सैकड़ों लोगों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया है, और उनके अब शागिर्दों के शागिर्द भी मदरसों में पढ़ाते हैं। मौलाना एक बड़े गरीब से सादे से घराने में वो पैदा हुए थे। उन्होंने बड़ी सादा और आखिर तक ज़िंदगी उन्होंने वज़ादारी वाली गुजारी, सादगी वाली गुजारी, हसीन गुजारी। किसी शख्स के एक होता है किसी के नज़रिए से इख्तलाफ करना, एक होता है किसी के तरीक़े कार से इख्तलाफ करना। कुछ लोगों ने उनके तरीक़े कार से इख्तलाफ किया है, लेकिन उन बंदे का नज़रिया इतना शानदार था कि नज़रिए से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। लोगों ने ये ज़रूर कहा कि ये फ़लानी बात इस तरह हो जाती तो ठीक था, लेकिन ये सब ने कहा कि बंदा बात ठीक करता है। नज़रिए से, फ़िक्र से लोग मुतमईन हो जाएं। किसी जिंदा क्या रहता है? नज़रिया। जिंदा क्या रहता है? नज़रिया। फ़िक्री तौर पर एक खूबसूरत आदमी थे, एक बड़े मंजे हुए आदमी थे, एक वज़ादार आदमी थे, एक साफ़ सुथरे आदमी थे। मेरी उनसे मुलाकात उस वक़्त हुई थी पहली दफ़ा जब वो बिल्कुल ठीक थे, टांगों पे चलते थे। इनके जो उस्ताद गिरामी थे हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जय्यद आलिम थे। मैं उनको मिलने के लिए जाता था तो हज़रत भी वहाँ पढ़ाया करते थे लाहौर जामिया निज़ामिया में। तो वहाँ इनसे पहली मुलाकात हुई। फिर इन्होंने जो जमात सबसे पहले बनाई थी उसका नाम था अंजुमन फ़िदा यानी ख़त्म नबुव्वत। उस जमात से इन्होंने काम का आगाज़ किया और बड़े अवाइल में, बड़े शुरू में इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के ताल्लुक़ से मुख्तसर से काम का आगाज़ किया और बड़ी जल्दी इनका काम फैल गया। मक्की पीर मक्की दरबार में ये औकाफ की मस्जिद के सरकारी ख़तीब थे, लेकिन हज़रत मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पे इन्होंने सरकारी मुलाज़मत छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी काविश की, बीमार और माजूर होने के बावजूद बड़ी कोशिशें फरमाई, और बड़े निडर थे, बड़े बेबाक थे, बड़े खूबसूरत थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिका आलिम दीन थे। जमात में किसी भी सियासी जमात के पास इतना तगड़ा बंदा नहीं जिस तरह के हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब। मेरी उनसे तसलसल, जेल जाने से पहले मैं मिला, जेल से आए तो फिर मिला। मैं गरचे उनकी जमात में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन फ़िक्री तौर पर उनसे जो कि पहले का एक ताल्लुक़ था, अभी भी 24 अक्टूबर को पिछले महीने की जो गुजरात जा रहे थे तो कुछ देर हमारे पास रुके और देर तक वो बातें करते रहे और देर तक उनकी मैं बातें सुनता रहा। फिर वो मुझसे कुछ सवालात पूछते रहे, मैं उनके जवाब देता रहा। फिर अचानक जो है वो कुछ दिन पहले खबर मिली कि उनका तबीयत उनकी बड़ी अलील है। मैंने तीमारदारी के लिए कुछ उनके जो करीबी लोग थे उनसे रब्ता किया, बताया कि आप ठीक हैं, आप थोड़े बीमार हैं। फिर कल अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला कुदरत आया और तेज़ी के साथ लोग उठ गए। इस 2020 में बहुत सारे लोग अहले सुन्नत के लिए, लेकिन इस शख्स का जाना को ज़्यादा ही तकलीफ़ दे गया। दिल मतलब माइल नहीं हुआ, मैं तो नाश्ता नहीं कर पाया तबीयत। और मैंने पहली दफ़ा फ़ैसला किया था मैं जुमा नहीं छोड़ा करता। सोचा था कि अगर जुमे के बाद जनाजा हुआ तो जुमा लाहौर जाकर पढ़ूँगा, लेकिन उनकी नमाज जनाजा कल 10 बजे है। इस तरह के लोग कम आते हैं दुनिया में, और शायद इन लोगों का वक्त भी थोड़ा होता है, और अल्लाह पाक शायद ऐसे लोगों को जल्दी ही अपनी बारगाह नाज की तरफ ले जाता है। एक शेर जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि जिगर राह वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। और मुझे ना एक दफ़ा किसी शख्स ने कहा कि आपके ख़ानदान का कब्रिस्तान कहाँ करके आए। लोग लिखने वाले जो लोग होते हैं वो पूछते रहते हैं कि इस बंदे ने क्या वसीयत की है, तहरीरी वाले लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि कब्र भी बानी जाएगी। तो मुझे कहने लगे कि किस तरह करके पता चलेगा। तो मैंने कहा थे अखां जदों मीटियां तो फिर ज़माना मैनू रोवे, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। तो जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं खाने विच, फिर जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाणा